दोस्तों, आज के निबंध का टॉपिक है भय बिन होय न प्रीति, यानी भय के बिना प्रीति नहीं होती। इस निबंध के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रस्तावना है, आज के आधुनिक युग में मनुष्य की सहनशीलता और विनम्रता को उसके संस्कार नहीं बल्कि उस मनुष्य की कमजोरी समझा जाने लगा है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को एक अनोखा प्राणी बनाया है और वह उसे बनाने वाली शक्ति का प्रतीक भी है। कहने का तात्पर्य है कि वह ईश्वर का प्रतिरूप है और जिसने अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर जल, थल और नभ इन तीनों स्थानों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। ये प्रकृति ही उसकी साक्षी बनी है। इस संसार की संपूर्ण शक्तियाँ उसकी सेविका बन गई हैं। लेकिन इतना शक्तिशाली प्राणी होने के बाद भी उसकी एक कमजोरी है, वह उसका भय। इस भय के कारण ही उसकी सारी शक्तियाँ और बुद्धि फीकी पड़ रही हैं। अब उसे अपनी दयनीय स्थिति का बोध हो रहा है, लेकिन यह गलत है। यदि हम इस तरह डरते रहेंगे तो एक दिन अवश्य अपना अहित कर देंगे। हमें इसका निवारण ढूंढना चाहिए। इसका उदाहरण तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। भय बिन होय न प्रीति श्लोक का उल्लेख तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में तब आता है जब भगवान राम माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंच चुके थे और लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना मात्र रास्ता था। तब भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने भगवान राम की बात नहीं सुनी। समुद्र से आग्रह करते हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से समुद्र में भय उत्पन्न करना जरूरी है। तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष से जैसे ही बाण छोड़ने वाले थे, अचानक समुद्र ने प्रकट होकर भगवान श्री राम से माफी मांगी और समुद्र पार करने का रास्ता भी बताया। इसी प्रकार यदि कोई भी काम यदि विनम्रता से नहीं होता है तो उसे पूरा करने के लिए हमें शक्ति दिखाना आवश्यक है। भय का वातावरण हेडिंग है। प्रत्येक युग में भय का वातावरण हमेशा से रहा है। शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा निर्बल व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, जिसके कारण मानव समाज पिछड़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे को भेड़िए की तरह कुतरने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अन्याय को सहन कर लेने से अपराधी के अपराध बढ़ते हैं, घटते नहीं। असहाय अवस्था में अन्याय के प्रति सहिष्णुता एक व्यवस्था है, किंतु निरंतर विवश बने रहना निष्क्रियता है। अन्याय का विरोध करने को न्याय ही कहा जा सकता है। न्याय का पक्ष मनुष्य को युद्ध के मैदान तक भी ले जा सकता है। महाभारत का युद्ध भी अन्याय के विरोध के लिए ही हुआ था। अपराधियों को सहन करना या उसका विरोध न करना, अनदेखा करना, उसको बढ़ावा देना है, कभी कभी तो इतना दुष्परिणाम देने वाला होता है कि जिसका खामियां सदियों तक हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें परिस्थितियों का आकलन करते हुए ऐसे स्वार्थी लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। मनुष्य के अधिकारों की इच्छा हेडिंग है। हम अपने समाज में देखते हैं कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों वश कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। उसे जब जैसा कार्य मिलता है वह वैसा कार्य कर लेता है। इसी कारण उसका मन एक कार्य में नहीं लग पाता है। इसके कारण वह इधर उधर भटकते रहता है। ईश्वर मनुष्य की उत्पत्ति का एक अनोखा प्राणी है। मनुष्य अपनी भूख के भय के कारण अन्य से प्रेम करने लग जाता है, क्योंकि वह भूख
को शांत करती है। वैभव संपूर्ण वस्तुओं को देखकर वह उससे प्रेम करने लगता है और दुख से पीड़ित लोगों को देखकर उसका हृदय कुंठित हो जाता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी यह है कि वह नश्वर वस्तु पर अधिकार करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह संघर्ष करने के लिए तैयार है और अपना अधिकार स्थापित करने का हमेशा प्रयास करता रहता है। अचानक जब मनुष्य में किसी वस्तु के प्रति भय का आभास होता है तो वह उससे बचने का उपाय ढूंढने लग जाता है और जब उसे उससे बचने का उपाय मिल जाता है तो उसे उस वस्तु से प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम से उसे शक्ति प्राप्त होती है। अगली हेडिंग है भय से प्रीति की उत्पत्ति। बुद्धिजीवी लोगों के अनुसार शांति से भय का नाश होता है, किंतु अब यह बात लगभग सभी को ठीक प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार अंग्रेजों का प्रतिकार न होने से सदियों तक अंग्रेजों के पैरों तले भारतीय कुचलते रहे। अन्याय का विरोध उचित है, किंतु उसके विरोध के लिए मजबूत साहस की आवश्यकता होती है। मानव का मनोबल अन्याय और न्याय को धराशायी करने में सहायता देता है तथा धूर्त लोगों की दुष्टता तब तक विराम नहीं लेती है जब तक उसका मुकाबला डटकर नहीं किया जाता। हालांकि मुकाबला करने के लिए मनोबल और उत्साह की आवश्यकता होती है। दुष्ट तब तक भयावह दिखाई देता है जब तक उसके शरीर पर जख्म नहीं होता है। इसलिए हमें दुष्टों को सबक सिखाने के लिए स्वयं सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि पैर में मजबूत जूता होने पर कांटों को कुचलते चलना चाहिए, जिससे किसी और के पैर में यह कांटे न चुभें। यदि हमारे पास कमजोर जूता है तो रास्ता बदल कर साफ रास्ते से चले जाना ही उचित होगा, ताकि हमें कांटे न चुभें। उपसंहार: अतः यह सत्य है कि जब मनुष्य में किसी प्रश्न को लेकर भय का संचार होता है, तभी उसमें दूसरों से प्रेम की इच्छा जागृत होती है। प्रबल शत्रु को देखकर ही दृढ़ मित्रता स्थापित करने की इच्छा होती है, जो बाद में प्रीति में बदल जाती है। वनवासी ऋषि मुनियों से इसलिए प्रीत नहीं करते थे कि वे त्यागी थे, किंतु उनकी क्रोध व साप के भय से भयभीत होकर उनसे प्रीत करते थे। इसी कारण उनका सभी स्थानों पर आदर एवं सत्कार किया जाता था। अतः भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।